राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने अपने प्राणपति को प्रश्न देकर मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की विजय होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। पार्वती जी की विजय हुई तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को पाते पाते जब बहुत दिन व्यतीत हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी की कोढ़ को कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वह सब बात उनसे कह दी। तब वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारी सब कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अटके बिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी गुड़ नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात उन अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद ही समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 7वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सकुटुम प्रसाद लेवें तो भगवान की कृपा से उसका सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारी तब पुजारी को निरोग देकर पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई तो माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारी मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह जब किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस विप्र
के साथ कर दिया और विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विप्र सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से अग्नि ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी।